जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह MK स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैथमेटिक्स की क्लास ये यूपी टेट और एस टेट के लिए चल रही है, जिसमें परसेंटेज का चैप्टर हम लेकर चल रहे हैं। और परसेंटेज जो प्रतिशतता है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से कुछ ना कुछ हर बार पेपर में आता है। और देखिए, हमने इसमें आपको कुछ रिजल्ट लिखवाए थे, उन रिजल्ट पर भी क्वेश्चन करवाए थे। इसी क्रम में आज हम क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं, आगे को इस क्लास को रन कर रहे हैं। जो भी भाई बहन हमारी क्लास को देखते हैं, लाइक जरूर किया करें, क्लास को लाइक अवश्य करें। जो भी देखते हैं एक कमेंट करें, हमारी क्लास कैसी लगी, जिन्होंने भी आप देखें जो भी हमारी क्लास को। और हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल पर तो ये प्रैक्टिस चली रही है। ऑफलाइन क्लासें भी हमारे MK स्टडी में चलाई जाती हैं। यूपी टेट, एस टेट और यूपी पुलिस की जो भी इच्छुक हों, हमारी स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, संपर्क सूत्र, आप उसके द्वारा संपर्क कर सकते हैं। देखिए, आगे इसमें जो क्वेश्चन है, जो आगे आज की क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें टॉपिक हम ले रहे हैं परीक्षा से संबंधित प्रश्न। परीक्षा से संबंधित प्रश्न में 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं, और मैं आपको तीनों ही टाइप के प्रश्न करवाऊंगा। पहला टाइप का होता है जब 2 विषयों का जिक्र किया गया हो परीक्षा में, कि इतने अंग्रेजी में मार्क्स मिले और इतने से फेल हो गया। इस तरह के अंग्रेजी में, हिंदी में, या गणित इंग्लिश में, इस तरह से 2 सब्जेक्ट जब दिए गए हैं। और दूसरा जो टाइप होता है, दूसरा इसमें होता है 2 विद्यार्थियों का जिक्र किया जाए, जब एक ही क्वेश्चन में 2 विद्यार्थी दिए गए हों, या 2 विषयों का जिक्र किया जाए। फिर एक टाइप होता है इसमें मिश्रित टाइप का क्वेश्चन। 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। और हम आज लेकर जो चल रहे हैं, आज का क्वेश्चन हम लेकर चल रहे हैं जब 2 विषयों का जिक्र किया जाए, जब 2 विषय दिए जाएं, इसे हम लेकर चल रहे हैं। हमारा हेडिंग है आज का परीक्षा से संबंधित प्रश्न। परीक्षा से संबंधित प्रश्न। और परीक्षा से संबंधित प्रश्न भी हम किस पर लेकर चल रहे हैं, जब 2 विषयों का जिक्र किया जाए। इसमें पहला हेडिंग है हमारे पास, जब जब 2 विषयों का जिक्र हो। जब उसमें 2 विषय दिए गए हों, तब के लिए ये क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं इन पर, जब 2 विषयों का जिक्र हो। क्वेश्चन हम इस पर लेते हैं। क्वेश्चन है किसी परीक्षा में, किसी परीक्षा में हिंदी तथा अंग्रेजी में, किसी परीक्षा में हिंदी तथा अंग्रेजी में क्रम से 65% तथा 75% छात्र उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण उत्तीर्ण हुए, ये था उत्तीर्ण हुए, यदि दोनों विषयों में, यदि दोनों विषय में 15% छात्र फेल हुए,
हो तो दोनों विषय में 15% छात्र फेल हुए हों तो बताइए कि परीक्षा में कुल कितने छात्र फेल हुए। परीक्षा में कुल कितने छात्र फेल हुए, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए, जब दो विषयों का जिक्र किया जाए, क्वेश्चन में दो विषयों की बात कही जाए, तब हम इस क्वेश्चन को इस मेथड से करेंगे जो आपको करवाया जाएगा। क्वेश्चन है, यदि किसी परीक्षा में हिंदी तथा अंग्रेजी में क्रम से 65% तथा 75% छात्र उत्तीर्ण हुए, 65% और 75% छात्र पास हो जाते हैं, यदि दोनों विषय में 15% छात्र फेल हुए, तो बताइए कि परीक्षा में कुल कितने छात्र फेल हुए। 75% और 65% और 75% दोनों परीक्षाओं में पास हुए हैं, और दोनों में मिलाकर फेल कितने हुए हैं, 15%। हमें बताना है कि कुल कितने छात्र फेल हुए। इसे करने का तरीका क्या है, देखिए। अब आप ऐसे क्वेश्चन को आप भली भांति समझे, बहुत अच्छा मेथड मैं आपको इसका बता रहा हूं। देखिए, एक तरफ हम इसमें लिखते हैं, ये हमारे पास है पास छात्र, पास, और ये है फेल छात्र। पहले हमें जो विषय दिया गया हिंदी में कितने प्रतिशत छात्र पास हैं, 65% छात्र जब हिंदी में पास हैं, तो फेल कितने हुए, 35% छात्र फेल हुए। 65% पास हैं 100 में से, तो फेल कितने हुए, 35% छात्र फेल हुए। अब देखिए, अंग्रेजी में जो अंग्रेजी दिया गया है, अंग्रेजी में 75% छात्र पास हुए, तो फेल कितने हुए, 25%। फेल की संख्या जो पास वाले हमें दिए गए हैं, तो फेल वालों को पता लग रहा है 100% छात्र हैं। पेपर जो दिया, हिंदी में भी 100% छात्र ने दिया, अंग्रेजी में भी 100% छात्र ने दिया, लेकिन इसमें से जो पास हुए वो 65% पास हुए। फेल कितने हुए, 35%। अंग्रेजी में कितने पास हुए, 75%। फेल कितने हुए, 25% फेल हुए। अब देखिए, जो दोनों विषय में फेल हैं, दोनों विषय में फेल छात्र, दोनों विषय में जो फेल छात्र हैं वो क्या होंगे, दोनों विषय में फेल हुए 15%। हमें दिया गया है 15% दोनों विषय में फेल छात्र हैं। अब जब आप इस कंडीशन को छांट लेते हैं, मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, आप उसमें इन वैल्यू को पुट करें, आप उसमें वैल्यू लगाइए जो जो आपके पास ये दी गई है, तुरंत आंसर आ जाएगा। देखिए क्या है, कुल फेल छात्र, कुल फेल छात्र बराबर होता है फर्स्ट विषय में, फर्स्ट सब्जेक्ट में फेल छात्र, विषय में फेल छात्र, प्लस सेकंड विषय में फेल छात्र, माइनस दोनों विषय में फेल छात्र, दोनों विषय में फेल छात्र। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करें और क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। फर्स्ट विषय में फेल छात्र प्लस सेकंड विषय में फेल छात्र माइनस दोनों विषय में फेल छात्र। हमने फर्स्ट विषय में कितने छात्र फेल हुए, 35%, दूसरे विषय में कितने हुए, 25%, और दोनों विषय में कितने हैं, 15%।
आप इस फॉर्मूले में वैल्यू लगाइए, आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए फर्स्ट विषय में फेल है 35% प्लस सेकंड विषय में 25% और दोनों में है -15%। आप 25 में से 15 घटाइए, कितने बचे यहाँ पर 10, और 10 को इसमें जोड़ेंगे 45% हुए। तो जो कुल हमारे पास आया है कुल फेल छात्र, यही तो हम निकाल रहे हैं, कुल फेल छात्र, कुल फेल छात्रों की संख्या 45% होगी। कुल फेल छात्रों की संख्या कितनी होगी? 45% होगी। और कुल फेल छात्र जो दोनों विषय में हुए हैं वो 45% होंगे। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा समझें। क्वेश्चन एक अलग मेथड का क्वेश्चन है। जब परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन आए, मैंने आपको बताया है 3 प्रकार के क्वेश्चन इसमें होते हैं। एक तो 2 विद्यार्थियों का जिक्र किया गया हो, 2 विषय का जिक्र किया गया हो, और मिश्रित टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इस प्रकार के इसमें क्वेश्चन दिए गए होते हैं। किसी परीक्षा में हिंदी तथा अंग्रेजी में क्रम से 65% और 75% छात्र उत्तीर्ण हुए, यदि दोनों विषय में 15% छात्र फेल होते हैं हो, तो बताइए परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए। हमने एक तरफ पास छात्र लिए, एक तरफ फेल लिए। हिंदी में दे रखा था हमें 65%, पास छात्र हैं तो हमने 35% निकाल लिया फेल छात्र हैं। अंग्रेजी में 75% पास है तो 25% क्या हुए फेल। दोनों विषय में फेल छात्र हुए 15%। और कुल फेल छात्रों के लिए फॉर्मूला होता है फर्स्ट विषय में फेल छात्र प्लस सेकंड विषय में फेल छात्र माइनस दोनों विषय में फेल छात्र। आप इन्हें उठाकर, इनकी वैल्यू को उठाकर फर्स्ट वाले की, सेकंड की और माइनस दोनों विषय में फेल यहाँ पर लगा दीजिए। इसे हल करने के बाद जो भी बचेगा, आपको कुल कितने छात्र फेल हुए ये आपको मिल जाएगा। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप से आगे क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन करवाते हैं। जो फॉर्मूला मैंने ये लिखा है, इसी फॉर्मूले पर सेकंड क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन है आगे, यदि किसी परीक्षा में यदि किसी परीक्षा में हिंदी, कुछ भी विषय ले सकते हैं, कोई जरूरी ना है हिंदी अंग्रेजी ले, कोई भी विषय ले सकते हैं, गणित ले, हिंदी तथा गणित कर देते हैं, चलो यहां पर गणित में क्रम से 70% तथा 80% छात्र पास हुए। कितने 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 छात्र पास हुए? 70% और 80% छात्र पास हुए। यदि हुए हो तो, हुए ऐसे रहने दें, हुए यदि दोनों विषय में, तथा लिखें इसमें, तथा दोनों विषय में 10% छात्र फेल हुए हो तो बताइए कि दोनों विषय में कितने छात्र, कुल कितने की जगह कुल कितने छात्र, कुल कितने छात्र फेल हुए, ये क्वेश्चन कहा गया।
यदि किसी परीक्षा में हिंदी तथा गणित में 70% और 80% छात्र क्रम से पास होते हैं और दोनों विषय में 10% छात्र फेल होते हैं, तब हमें बताना है कि उनमें कुल कितने छात्र फेल हुए दोनों विषय में। और अभी अभी मैंने आपको लिखा था, पहले आप इसमें निकालें। देखिए हिंदी में फेल छात्र, पहले कंडीशन यही रखें, एक तरफ पास छात्र रखें, एक तरफ आप फेल छात्र रखें। हिंदी में, ये हिंदी है, और हिंदी में कितने 70% छात्र पास होते हैं, तो फेल कितने होते हैं 30%। 100% होता है, और 100% ने जब परीक्षा दी 70% पास हुए, तो फेल कितने हुए, जाहिर सी बात है 30% होंगे। गणित में 80% है, 80% बच्चे पास होते हैं, इसका मतलब गणित में तेज होंगे, इसलिए 80% बच्चे पास हुए। और फेल कितने बच्चे हुए 20%। फेल कितने हुए 20% छात्र फेल होते हैं, और दोनों विषय में दिए गए हैं, दोनों विषय में फेल छात्र, और दोनों विषय में जो फेल छात्र हैं वो हमें 10% दिए गए। कितना दिया गया है 10% दिया गया। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, आप उस फॉर्मूले का प्रयोग करें, आंसर तुरंत मिल जाएगा। टोटल फेल स्टूडेंट बराबर फर्स्ट सब्जेक्ट में फेल स्टूडेंट प्लस सेकंड सब्जेक्ट में फेल स्टूडेंट निकालने हैं, और माइनस दोनों में बोथ सब्जेक्ट दोनों में, बोथ सब्जेक्ट में फेल छात्र यानी कि स्टूडेंट। आप इस फॉर्मूले का यूज करें। देखिए इसमें फर्स्ट में कितना है, हो सकता है आप तुरंत आंसर लगा दें इसका। यहाँ पर 30 थे, प्लस के 20 और माइनस 10%, और ये बचेगा हमारे पास कितना 40%। और कुल जो छात्र फेल हुए दोनों विषय में, कुल छात्र जो फेल हुए हैं वो कितने हुए 10% हुए हैं। इस प्रकार आप ऐसे क्वेश्चन लगा सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन इस पर और आपको करवा रहा हूं, ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें देखिए यह क्वेश्चन लिया है आगे मैंने एक और ऐसा ही। मैं कई क्वेश्चन करवाता हूं जिससे आप ज्यादा से ज्यादा समझ सके, ज्यादा से ज्यादा आप सीख सकते हैं, इसलिए मैं अधिक से अधिक क्वेश्चन इसमें करवाता हूं ऐसे मेथड पर। क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में यदि किसी परीक्षा में विज्ञान तथा गणित में क्रम से, विज्ञान तथा गणित में क्रम से क्रम से 20% तथा, इस क्वेश्चन में थोड़ा फेरबदल है, तथा 25% छात्र उत्तीर्ण हुए, 25% छात्र उत्तीर्ण हुए, सॉरी ये छात्र फेल हुए हैं। इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा अंतर है, पहले मैं यहाँ पर पास वाले लिखवाता था, इतने छात्र फेल हुए। आगे क्वेश्चन क्या रहा है देखिए, यदि दोनों विषय में पास
छात्र 95% हो, दोनों विषय में जो पास छात्र हैं वो कितने हो, वो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था यदि दोनों विषय में 95% छात्र पास हो तथा पास हुए छात्रों की संख्या 360 हो, 360 हो, तब बताइए कि परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ चेंज है, पहले क्वेश्चन यही था कि इसमें कितने छात्र पास हुए कितने छात्र फेल हुए यही पूछा जाता था, लेकिन अब क्वेश्चन में कुछ चेंज है थोड़ा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि किसी परीक्षा में विज्ञान तथा गणित में 20% तथा 25% छात्र फेल हुए, 20% और 25% छात्र फेल हुए हैं, यदि दोनों विषय में 95% छात्र पास हैं, 20% और 25% क्या है फेल हैं, और दोनों विषय में 95% छात्र पास हैं, पास हुए छात्रों की जो संख्या है वो 360 हो। पास हुए छात्र जो 95% पास हुए हैं उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या कितनी है हमारे पास 360 है। तब हमें बताना है कि परीक्षा में जो छात्र सम्मिलित हुए, जिन छात्रों ने परीक्षा दी है उन छात्रों की संख्या क्या है। इसके लिए पहले हम जो हमें फेल छात्र दिए गए हैं हम कुल फेल छात्र निकालते हैं, पहले निकालेंगे हम कुल फेल छात्र, और जब हमें कुल फेल छात्र मिलेंगे तब हमें आगे का प्रोसेस हम इससे करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया है कुल फेल छात्र, कुल फेल छात्र इक्वल टू फर्स्ट फेल छात्र, फर्स्ट विषय में कितने 20% प्लस सेकंड विषय में 25% और माइनस कितने 5% छात्र फेल हुए हैं दोनों विषय में। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, कुल फेल छात्र बराबर फर्स्ट विषय में फेल छात्र प्लस सेकंड विषय में फेल छात्र माइनस दोनों विषय में फेल छात्र, और यही मैंने यहाँ पर लगा दिया। देखिए दोनों विषय में फेल छात्र कैसे पता लगेगा, हमें यहाँ पर लिखा है कि यदि दोनों, यहाँ पर लिखा है यदि दोनों विषयों में 95%, दोनों विषय में कितने 95% छात्र क्या हैं पास हैं। जब 95% छात्र पास हैं, आज लिखा ही क्या क्या जा रहा है, पास हैं, तो फेल छात्र दोनों विषय में फेल कितने हुए 5% होंगे। 100% में 5 की तो कमी है, मैंने यहाँ पर दोनों विषय में फेल छात्र यहाँ पर 95 थे, 95 में से आप 100 में से 5 को घटाएंगे, 95% पास हुए तो फेल कितने हुए 5%, 5% कितने में दोनों विषय में पास है 95, तो फेल कितने हुए दोनों विषय में 5%, जो मैंने यहाँ पर लगाया फॉर्मूले में दोनों विषय में फेल छात्रों की संख्या ये होती है। और देखिए आप यहां से निकालें, ये होगा हमारे पास, इसमें से आप इसे घटाएंगे 20 और 20 होगा 40, 40% जो हुए ये हुए हमारे पास फेल छात्र। जब फेल छात्र 40% हैं तो पास छात्र कितने होंगे, पास छात्र बराबर हुए हमारे पास 60%, 60 और 40 को मिलाकर 100% होता है। जब हम इसे लिखेंगे इसमें लिखेंगे दोनों को हम, तो मिलाकर कितने हुए पास और फेल को 100%, और 100% में से 40% फेल हुए 60% पास हुए।
अब जो हमारे पास ये वाले 5 छात्र हैं, उसने हमें दिया है कि यदि पास हुए छात्रों की संख्या 360 हो, जो 5 छात्र हैं उनकी संख्या हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 360 हो। पास हुए छात्रों की संख्या 360 हो, तो 60% के बराबर कितना दिया गया है, 360 दिया गया। 60% के बराबर कितना दिया गया है, 360। अब मैं यहां से 1% के बराबर निकालू पहले। 1% बराबर होगा 360/60। 360/60 आएगा। आप इससे से काटें, कितनी बार जाएगा, 6 बार। 360 जो है 60 से 6 बार जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 6 से 36, कितनी बार जाएगा, 6 बार। जब 1% बराबर 6 है, तो 100% दोनों तरफ 100 से गुणा कर दें, 100% बराबर होगा 600। छात्रों की संख्या कितनी आई हमारे पास, 600। जब ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो तो हम ऐसे क्वेश्चन में 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को आप पढ़ें, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है, जो पहले 2 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उनसे अलग है, थोड़ी लैंग्वेज चेंज है क्वेश्चन में। इसमें दिया गया है कि जो पहले फेल छात्र थे, और पहले वाले क्वेश्चनों में 5 छात्र दिए जाते थे, इसमें दोनों फेल छात्र हैं, और दोनों विषय में 95% भी दिए गए हैं। जो छात्र पास हुए उनकी संख्या 360 दी गई है। पास छात्रों की संख्या 360 है, लेकिन 360 में कितने छात्र हैं ये हमें नहीं पता। इसे निकालने के लिए पहले हम जो फेल छात्र दिए गए हैं, इन दोनों से फॉर्मूला मैंने लिखवाया है। यहाँ पर 95% पास हैं, तो दोनों विषय में फेल छात्र आपको नजर आएंगे 5%, क्योंकि पास जो छात्र थे वो 100% थे। 100 में से 95% पास हो चुके, तो फेल कितने हुए, 5% हुए। दोनों विषय में 20% 25% है, मैंने यहाँ पर लगाकर इसे घटा दिया। ये फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है आपको पिछले क्वेश्चनों में भी। यहाँ से हमें फेल छात्रों की संख्या मिली 40%। जब 40% फेल छात्रों की संख्या मिली, और परसेंटेज कितने में होता है, 100 में, तो पास हुए वाले तब 40% है, तब हमें मिलेगा पास छात्र 60%। पास छात्र 60% हुए। 60% जो पास छात्र हैं इनकी वैल्यू हमें दी गई है 360। हमने 60% को 360 के बराबर लगा दिया। 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% की हमारे पास 6 आई। जब 1% की वैल्यू 6 आई, तो दोनों तरफ, क्योंकि 100 में परसेंटेज निकालते हैं, आप दोनों तरफ 100 से गुणा कर दें, छात्रों का पता लगेगा। तो परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कुल जो छात्र थे वो 600 छात्र थे। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कुल छात्र 600 छात्र थे। इस तरह से आप इसमें निकाल सकते हैं। देखिए टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन जो भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और ये ऐसे क्वेश्चन आपको ये बनते हैं, पेपर में बन चुके हैं, क्योंकि ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं परसेंटेज में, ये आपके सिलेबस का ही एक भाग है। देखिए आगे क्वेश्चन है, इसी पर मैं क्वेश्चन करा रहा हूं एक और। आगे ये था जब 2 विषयों का जिक्र किया गया हो, और इसमें ही मैं एक हेडिंग चेंज कर रहा हूं यहाँ पर। जब इसमें ही दूसरा हेडिंग मैं यहाँ पर ले रहा हूं, दूसरा पॉइंट है इसका, जब किसी एक छात्र का जिक्र हो, जब केवल एक छात्र का जिक्र किया गया हो, तब हम इसमें लेकर चलते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में लिख रहा हूं, यदि, इसमें क्वेश्चन को चेंज होते हैं, यदि किसी परीक्षा में, यदि किसी परीक्षा में
पास होने के लिए 40% अंक आवश्यक थे। 40 किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक जो थे वो आवश्यक थे। इस परीक्षा में एक छात्र को 178 अंक मिले, जबकि वह 22 अंक से उस परीक्षा में फेल हो गया। 22 अंक से जो है उस परीक्षा में वो छात्र क्या हुआ, फेल हो गया। तब परीक्षा का पूर्णांक बताइए। हमें परीक्षा का पूर्णांक पता करना है कि परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, हमें परीक्षा का पूर्णांक बताना है। देखिए, जो हमें दिया गया है क्वेश्चन में, परीक्षा में जो न्यूनतम उत्तीर्णांक था, मतलब परीक्षा का पूर्णांक पूरा पूरा पूछा गया और कम से कम नंबर पर जिन पर छात्र पास हो सकता था वो क्वेश्चन में दिया गया है। यदि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक आवश्यक थे, केवल पासिंग मार्क्स लाने के लिए परीक्षा में 40% अंक की आवश्यकता थी। इस परीक्षा में एक छात्र को 178 अंक मिले। 178 अंक मिलने पर वह छात्र 22 अंक से उस परीक्षा में फेल हो गया। वह छात्र उस परीक्षा में 22 अंक से फेल हो गया। तब परीक्षा का पूर्णांक हमें बताना है। तो पहले हम जो निकालेंगे इसमें न्यूनतम उत्तीर्णांक निकाल लेते हैं। परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक, परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक, और परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक जिस पर छात्र पास हो सकता था वो कितना था, 178 और प्लस 22, क्योंकि 178 अंक उसे मिले और 178 अंक में यदि 22 अंक और उसे मिल जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता 40% मार्क से। तो मैंने यहाँ पर 178 में 22 जोड़ दिए और ये कितना हुआ, 200 हुआ। कितने हुआ, यहाँ पर ये हुआ 200। अब आप इसमें देखें, ये 200 जो है किसके बराबर दिया गया है, 40% के, 40% और 40% के बराबर 200 है। 40% के बराबर 200 है। तब मैं 1% के बराबर इसमें निकालूंगा, ये होगा 200 बटे 40। क्योंकि 200 क्यों है 40% के बराबर, 40% अंक मिलने पर वह छात्र पास हो सकता था। कितने अंकों पर, 200 अंकों पर, और उसका पूर्णांक पूछा गया कि उसका पूर्णांक कितना था। आप इससे इसे काटें, 0 से 0 गया, 5 4 पंजे 20। 1% बराबर 5 अंक हैं। 1% में यदि 5 अंक मिलते हैं छात्र को, तब दोनों तरफ आप 100 से गुणा करें। 100% के लिए 500, दोनों तरफ हम 100 से गुणा करेंगे तो परीक्षा का जो पूर्णांक था, परीक्षा का टोटल जो पूर्णांक था वो 500 अंक का था। और 500 अंक में से 40% अंक छात्र को मिलने पर, 500 अंक में से छात्र को 40% अंक मिलने पर छात्र पास हो रहा था। और यही इसमें पूछा गया था, यदि किसी परीक्षा में पास होने के लिए, क्वेश्चन में जो पूछा गया था, पास होने के लिए 40% अंक आवश्यक थे। इस परीक्षा में एक छात्र को 178 अंक मिले
178 अंक मिले और 40% अंक मिलने आवश्यक थे, जबकि वह छात्र 22 अंक से फेल हो गया। कितने से? 22 अंक से फेल हो गया। उस परीक्षा में फेल हो गया, तब परीक्षा का पूर्णांक कितना था? जब आपसे कहे कि परीक्षा में फेल हो गया, फेल होने की बात हो, तो तब आप वहां पर न्यूनतम उत्तीर्णांक निकालेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे। दोनों को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। और यदि आपसे कहे कि अधिक अंक प्राप्त करें, तो मैं आपको अभी क्वेश्चन कराऊंगा ऐसा भी, अधिक अंक कैसे निकालते हैं प्राप्त करे किए गए। 40% के बराबर 200 है, और 40% के बराबर 200 क्यों है? क्योंकि 40% अंक मिलने पर छात्र पास हो रहा था, और 40% किसके बराबर था? 178 प्लस 22 से वो फेल हुआ 200 के बराबर। मैंने इसे यहाँ पर रखा। 1% यहाँ से मैं निकालूंगा, 1% के बराबर कितना आया? 5%, क्योंकि 40 को इसके बटे में भेजेंगे। 1% बराबर 5% है, दोनों तरफ 100 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि परसेंटेज 100 में होता है। कितने में? 100 में होता है। तब हमें परसेंटेज निकल कर आएगा, और टोटल छात्रों की संख्या हमें पता लगेगी। इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले जो छात्र थे वो 500 छात्र थे। देखिए, हमारे एमके स्टडी में ऑफलाइन बैच चलाए जाते हैं, यूपी टेट, एसटेट और यूपी पुलिस के। आप जो भी भाई बहन इच्छुक हैं, आप हमारी जो डेमो क्लास चल रही हैं, क्लासें यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप इन्हें देखें, और इनमें हम कैसा पढ़ाते हैं ऐसा ही और भी ज़्यादा बेहतरीन पढ़ाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर ऑफलाइन क्लास में बच्चा सामने होता है, वो अपनी क्रिया भी दिखाता है, हमसे क्वेश्चन भी पूछेगा। यहाँ पर तो जो भी हमें बोलना है कैमरे के सामने केवल हम ही हैं, और हम ही पढ़ाना है, ये समझकर कि आपको समझ में आना चाहिए। जो भी भाई बहन इच्छुक है हमारे एमके स्टडी में ऑफलाइन कोचिंग के लिए, वो हमसे स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। जो हमारा स्क्रीन पर संपर्क सूत्र दिया गया है उस पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी एमके स्टडी यूट्यूब चैनल को, जो भी चैनल पर नए हैं, जो भी नए भाई बहन हमारी क्लास को देखें, वो हमारे एमके स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको हर क्लास की जानकारी मिलती रहेगी। क्लास पसंद आए तो लाइक करना, हमारी क्लास कैसी लगी हमें कमेंट कर कर बताना। हमारा एक एमके स्टडी 2023 के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन करें। क्लास की टाइमिंग, कौन सी क्लास किस टाइम मिलती है, वो उस क्लास एमके स्टडी 2023 टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है कि कौन सी क्लास आपको किस टाइम पर दी जाएगी। हम उस पर ये सारी सूचनाएं डाल देते हैं, आप उसे ज्वाइन करें। आप सर्च कर सकते हैं, प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करें टेलीग्राम चैनल को, और आप सर्च कर उससे पता कर सकते हैं, हमारा मिल जाएगा, जिसमें मेरी स्वयं की फ़ोटो, जो चैनल का हमारे लोगों का फ़ोटो है वो उसमें लगा हुआ आपको मिलेगा। आज जो मैंने ये क्वेश्चन कराए, उम्मीद है समझ में आई होगी। आज की क्लास मैं यहीं पर एंड करता हूँ। जय हिंद।